हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चौथा है आप लोगों के लिए सेट्स का। इससे पहले 3 एपिसोड हमने पढ़ लिया है और 3 एपिसोड के थ्रू मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको तीसरा एपिसोड खत्म होने के बाद कि अब आप 1.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से कर सकते हो, एक भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब चौथे एपिसोड में क्या पढ़ना है? तो आज चौथे एपिसोड में हम जानेंगे सेट्स के कुछ और टर्म्स का मीनिंग। इक्वल इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानेंगे, एम्प्टी सेट के बारे में जानेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं एम्प्टी और वॉइड सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हो और नल सेट भी बोल सकते हो। अब तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा, नल सेट, एम्प्टी मतलब खाली सेट। खाली सेट कैसा होगा भाई? होगा एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल मैं दूंगा ना, उसके बाद तुम 50 एग्जाम्पल दोगे खुद ही, कैसे किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। चलो हम डेली लाइफ से उठाते हैं। सपोज करो लिखा हुआ हो अ कलेक्शन ऑफ all those women who have 4,000 children। ये देखो कैसे हंस रहा है। अबे ठीक है, 4,000 चिल्ड्रन किसी वुमेन को नहीं हो सकती। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट का तो मतलब ही होता है कि जिसमें कोई ना मिले। अब पूरे वर्ल्ड में तुम ढूंढ मारोगे, कोई ऐसी लेडीज मिलेगी जिसके 4,000 बच्चे हों? कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मुंह दबा के हंस रहा था ये गधा ही। क्या पूछ रहा है? अच्छा भाई, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और तुम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछने लग गए। चलो ठीक है, मेरे को पता है तो मैं बता देता हूं। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल वर्ल्ड में कौन सी ऐसी महिला है जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे हैं? तो बच्चों मैं बता दूं, वैलेंटीना, रशियन एक लेडी है वैलेंटीना वैसिलिएवा, 69 बच्चे हैं उसके। अब 69 बच्चों में भी देखो कैसे, 69 बच्चों में 16 बार तो उसने ट्विंस यानी 2-2 बच्चे पैदा किए, 7 बार 3-3 बच्चे और 4 बार 4-4 बच्चे, यानी 27 बार में उसने 69 बच्चे पैदा किए। चलो छोड़ो, इसका मैथ्स में कोई मतलब तो है नहीं, तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। अब यहां पे क्या होगा? इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं और इसको फाई से डिनोट करते हैं। एक सिंबल होता है फाई, यानी तुम्हारा यहां पे आंसर क्या होगा? ये फाई है, एम्प्टी सेट। फाई बोलते हैं इस सिंबल को। और फाई का मतलब हो गया, सेट्स में फाई का मतलब हो गया खाली सेट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा मैंने बोल दिया, ऐसे ही सुन लो, सारे एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। सेट ऑफ ऑल दोज टीचर्स हुज हाइट इज मोर देन 9 फुट। अरे भाई, उन सभी टीचरों का सेट जिनकी हाइट 9 फीट से ज्यादा है। अब सोचो जरा, तुम में से तो कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि लॉन्गेस्ट पर्सन इंडिया में, वर्ल्ड में कौन है, कितने हाइट का है। तो लॉन्गेस्ट पर्सन जो आज के डेट में है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है, वो है सुल्तान कोशन, टर्की का है वो। उसकी हाइट है 251 सेंटीमीटर, यानी लगभग 8 फुट 1 इंच। तो 8 फुट 1 इंच सबसे बड़ा आदमी है, सबसे ज़्यादा हाइट का आदमी है। तो उससे ज़्यादा हाइट का पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगा? खाली सेट होगा, इसमें एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। चलो मैथमेटिकली ऐसे उठपटांग कई एग्जांपल्स बना सकते हो जो कि पॉसिबिलिटी जिसमें होगी ही नहीं किसी एलिमेंट की, वो एम्प्टी सेट हो गया। मैथमेटिकली देखो, मैथ्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा।
a इज इक्वल टू x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है एंड 2 लेस देन x लेस देन 3, इस सेट का एलिमेंट को नेचुरल नंबर है। कौन सा नेचुरल नंबर? जो 2 से 3 के बीच में आता हो। अब बताओ 2 से 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? अरे नेचुरल नंबर का मतलब तो गिनती की संख्या होती है, 1 2 3 4। 2 से 3 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी ये कैसा सेट बनाएगा? एम्प्टी सेट बनाएगा। जैसे b इज इक्वल टू x ऐसा है कि x रियल नंबर है, तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा रियल नंबर है, ये तो जरूर सेटिस्फाई करेगा। x ऐसा है कि x रियल नंबर है एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके अगर उसमें हम 4 जोड़ दें तो 0 के बराबर हो जाए। लगाओ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, लेकिन पहले ये एक चीज सोच लो, इतना जरूर पता होगा, ये 10th में ही पढ़ाया गया होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी ये जो एक्स स्क्वायर देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। डाल के देख लो, -2 डालोगे तो भी स्क्वायर करके 4 आएगा, अब +2 डालोगे तो भी 4 आएगा। और जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में 4 और जोड़ दोगे, कभी 0 होने का सवाल है? किसी पॉजिटिव में 4 जोड़ोगे तो 4 से ज्यादा ही आएगा ना जी। अरे ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। कब? जब 0 डालोगे। अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालोगे, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और उसमें जब 4 जोड़ोगे तो मिनिमम 4 आएगा, 4 से कम तो आ ही नहीं सकता। यहाँ तो बराबर 0 दिया हुआ है, अगर बराबर 3.99 दिया हो तो भी पॉसिबल नहीं है, 4 से कम आने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ तो होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। बिल्कुल है कुछ ऐसा है, आएगा तुम्हारे सामने जो इसको सेटिस्फाई करे, और 11th में ही आएगा। कौन सा टॉपिक है वो? कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आएगा, जो इनमें से भी सॉल्यूशन निकालेगा। ये जो दिख रहा है x² + 4 = 0, यहां से भी सॉल्यूशन निकाल के देगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो फिलहाल चौथा चैप्टर है हमारा, चौथे नंबर पे आएगा वो। तो ये होता है बच्चों एम्प्टी सेट। अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, 4 सेट दे देगा ऐसे ही और बोलेगा कि बताओ विच ऑफ देम इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, और वहां पे तुम्हें पहचानना पड़ेगा, और इसी तरीके से पहचानोगे जैसे मैंने तरीका बताया। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद एम्प्टी सेट के बाद अगला डिस्कशन हमारा होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो अगला डिस्कशन हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो पढ़ के ही पता चल जाता है। देखो सेट में कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं, पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ तो आइडिया लगा ही सकते हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंपल सी बात। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल कॉल्ड फाइनाइट सेट, एंड अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब जिस सेट के एलिमेंट को तुम गिन सकते हो वो फाइनाइट हो गया, और जिसके एलिमेंट की गिनती पॉसिबल नहीं है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जैसे स्टार इन स्काई, सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई, क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? बिल्कुल सही, ये इनफाइनाइट सेट है। कितने ऐसे तारे हैं जो जिनको तो हम देख भी नहीं सकते, और करोड़ों अनगिनत अनलिमिटेड तारे हैं जो स्टार्स हैं। इसलिए ये सेट क्या होगा?
इनफाइनाइट। तुमसे मैं पूछूं, बताओ, सेट ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इन अ लोकालिटी, इन अ पर्टिकुलर लोकालिटी, बताओ। अच्छा, मतलब आधे फाइनाइट आधे इनफाइनाइट, हिस्सा लगा लिया तुम लोगों ने कि दो ही है ऑप्शन, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, 50-50% चांस है, चलो तुक्का लगा ही देते हैं। तो भाई सुनो, ठीक है, यहां पे बनता है, इस पे ये विवाद का विषय है, ये नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या है। तो अगर सिंपली लिखा हो नंबर ऑफ इंसेक्ट तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। वैसे ये बताया जाता है, मैथमेटिकली बताया जाता है कि जो लाइव एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो लाइव जिंदा, उनको फाइनाइट में रखा जाए। लेकिन यहां पे एक तर्क दिया गया है कि इंसेक्ट क्यों इनफाइनाइट है। तो कई सारे इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। हाँ, पर्टिकुलरली अगर किसी इंसेक्ट के बारे में बोला जाता है कि पर्टिकुलर ये इंसेक्ट किसी लोकालिटी में ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, तो हम उसको फाइनाइट की श्रेणी में रखेंगे। जैसे डॉग्स, नंबर ऑफ डॉग्स इन न्यू दिल्ली, भाई गिनती हो सकता है। चलो, इकोनॉमिक्स जो है वो पता है, वो तो यहां तक दावा करते हैं कि कहीं किसी जगह पे जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है उसको हम देख के और वहां का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेशन करके बता देंगे कि किस जीव के प्रोडक्शन की क्षमता कितनी है, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में या पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस हिसाब से गिनती की जा सकती है, ये इकोनॉमिक्स दावा करते हैं। लेकिन फिर से ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ इंसेक्ट बोलता है इनफाइनाइट, बेशक वो लाइव ही क्यों ना हो, और उसमें अगर पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट के बारे में बोलता है तो क्या हो जाएगा, उसको तुम फाइनाइट की श्रेणी में रखोगे। अब कुछ मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। जैसे ए कोई सेट है, ए एक सेट है, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना ही, क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट, बोलो। बिल्कुल सही, ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि गिनती की संख्या को हम गिन ही नहीं सकते, गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे, संख्या नहीं खत्म होगा। अगर इसी में लिखा होता एंड देके x लेस देन इज इक्वल टू 100, अब ये क्या हो गया, यस, अब ये फाइनाइट हो गया। कोई भी बता देगा कि इसमें 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है। b कोई सेट दिया है, x ऐसा है कि x कोई रियल नंबर है एंड 2 लेस देन x लेस देन 3, फाइनाइट या इनफाइनाइट। बैक बुर्बक कहा कि ये फाइनाइट कैसे हो जाएगा रे गधा, अबे 2 से 3 के बीच का रियल नंबर गिनना है। इवन मेरे को भी ये पता नहीं है कि 2 के जस्ट बाद रियल नंबर कौन सा होता है। अब तुम कहोगे तुम्हारे दिमाग में, हाँ मैं समझ रहा था, तुम्हारे दिमाग में था 2.1, नहीं, 2.1 2 के जस्ट बाद का रियल नंबर नहीं है। कोई दूसरा बच्चा बोल दिया 2.01, तीसरा बोल दिया 2.001, 2.00001, अरे कितना, जितना जीरो बढ़ाओगे उतना 2 के करीब जाओगे। 2 पॉइंट यहां से लेके आश्रम तक 0, फिर 1, तो फिर कोई और बच्चा होगा वो क्या करेगा, आश्रम के थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा 2-4 कदम। तो ये 2 के जस्ट बाद का रियल नंबर ही जब नहीं बता सकते तो ये कैसे गिन लोगे कि 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर हैं। ये अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। इस तरीके से तुम फाइनाइट और इनफाइनाइट का कैलकुलेशन करोगे। कई बार मैच करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक तरफ दे देगा रोस्टर फॉर्म, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म, बोलेगा मैच करो। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद अगला जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा इक्वल एंड
इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, अब इसके बारे में जानो। इक्वल मतलब बराबर, और इक्विवेलेंट मतलब बराबर ताकत वाला, एक समान। देखो लगभग एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें अंतर है। इक्वल क्या होता है? टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग, इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर सेम। कोरेस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट को आप कहीं भी रख सकते हो, ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। तो दो सेट इक्वल कब होगा? जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। और इक्विवेलेंट कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। इस तरीके से समझो, यहां देखो, ए कोई सेट हमने लिख दिया 1 2 3, बी एक दूसरा सेट लिखा 2 1 3, सी एक तीसरा सेट लिखा x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x लेस देन इज इक्वल टू 3। क्या क्या आएगा इसमें? सेट फॉर्मेशन, x नेचुरल नंबर है और x 3 या उससे कम है। तो 3 या उससे कम नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है? 1 2 3 तो होता है, तो इसमें भी 1 2 3। और डी एक सेट हमने लिया, इसमें लिख दिया हिंदी में कुत्ता, चूहा, सुअर। अरे सेट्स के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अरे मैं तुम में से किसी को गाली नहीं दे रहा, कुत्ता मुंह बना रहे हो। अरे मैं तो ऐसे ही एग्जांपल देता हूं। कुछ भी लिख दो, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी लिख दो। पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सब चलेगा। अब यहां देखो, जो एलिमेंट इसके अंदर है 1 2 3, वही एलिमेंट इसके अंदर भी है 1 2 3। ऑर्डर मैटर करता नहीं है। और वही एलिमेंट इसके अंदर भी है 1 2 3। ये होता है इक्वल सेट। अगर मान लो एक सेट ई मैं बढ़ा देता हूं और 1 2 और 4 कर दूं खाली, अब ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 है, इनमें 4 नहीं है, इनमें 3 है। 3 की जगह पे इसमें 4। एक एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट हो गया, एक एलिमेंट अगर अलग हो गया, इसका मतलब वो इक्वल सेट हो ही नहीं सकता है। इक्विवेलेंट, अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब जरा सोचो, ये चलो मैंने तो ऐसे डिजिट लिख दिया। मान लो इस घर में 3 मेंबर हैं और इस घर में भी 3 मेंबर हैं, और किसी दिन बच गई, जैसे पड़ोसियों में बच जाती है। दिन भर ठीक रहेंगे और शाम में लगेगा कि हाँ मैं तेरा बाप, तो मैं तेरा बाप, लड़ाई शुरू। तो अगर मान लो 2 घर में बच गई, तो अगर 3 लठ इधर से निकलेगा तो 3 लठ इधर से भी निकलेगा। एकदम बराबर ताकत वाला दोनों सेट है ये। 3 3 से लड़ेंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। यानी यहाँ पे ये पांचों जो सेट देख रहे हो, ये पांचों में 3 3 एलिमेंट है, यानी ये पांचों इक्विवेलेंट हो गया। तो लास्ट कंक्लूजन तुम क्या दोगे? कंक्लूजन नंबर 1, ए बराबर है बी के, बराबर है सी के, मगर डी के बराबर नहीं है और ई के भी बराबर नहीं है। दूसरा कंक्लूजन क्या दोगे? कंक्लूजन नंबर 2, ए इक्विवेलेंट है बी के, इक्विवेलेंट है सी के, इक्विवेलेंट है डी के और इक्विवेलेंट है ई के। इक्विवेलेंट के लिए कंग्रुएंट के जैसा साइन भी बना सकते हो, या ये माइनस का साइन 3 बार बना दोगे तो ये इक्विवेलेंट हो गया, 2 बार बनाओगे तो इक्वल हो गया। तो अब आराम से तुम इक्वल और इक्विवेलेंट तो पहचान सकते हो ना आराम से। इक्वल मतलब एक एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ये क्यों इक्विवेलेंट हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 था, और इतना ही नंबर ऑफ बी था, इतना ही नंबर ऑफ सी था, इतना ही नंबर ऑफ डी था, और इतना ही नंबर ऑफ ई था। संख्या
एलिमेंट की संख्या बराबर थी इसलिए ये सारे इक्विवेलेंट हो गए। इनमें एलिमेंट बराबर तो है लेकिन एलिमेंट बदल गया इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अब लास्ट कंक्लूजन क्या होगा? तो लास्ट कंक्लूजन ये होगा कि इफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे मे बी एन इक्विवेलेंट, but it is not necessary that if two sets are equal they will be two sets are equivalent then they will be equal set। इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट जरूर होगा, ये श्योर है, लेकिन इक्विवेलेंट हो तो इसकी गारंटी नहीं होगी कि वो इक्वल होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब तक तुम लोगों ने सीखा सेट के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में। अब हम कुछ ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगले एपिसोड में 5वें एपिसोड में हम तुम्हें सिखाएंगे सबसेट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट का, इसको मिस नहीं कर सकते। इंतजार करो, फिर आते हैं ना जस्ट अगले एपिसोड में, 5वें एपिसोड में।